सत्र का आज वो तीसरा दिन है और माना जा रहा है कि आज भी काफी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि एक और जहां विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं। चाहे हम बात कर लेंगे सूर्या हांसदा की, आपने कल देखा होगा कि किस तरीके से सदन के अंदर और सदन के बाहर लगातार विपक्ष के तमाम जो विधायक है वो राज्य सरकार से सवाल पूछ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायकों के पास भी कई सवाल है, चाहे SIR का मुद्दा देख ले या फिर संविधान संशोधन का देख ले। लगातार केंद्र सरकार तक तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक है अपनी बात को पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर दिखा रहे हैं जो विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो इस वक्त काफी तेज हो गया है। SIR को कल आपने देखा किस तरीके से तमाम जो विधायक सत्ता पक्ष के, उनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों के अधिकार का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। वहीं दूसरी ओर कई ऐसे विधायक हैं जिनसे कल हमने बातचीत करने की कोशिश की थी और उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था सत्ता पक्ष के विधायकों का, किसी तरीके से आवाज जो है हम लोग बुलंद करेंगे। दूसरी ओर अगर हम विपक्ष के विधायकों की बात करेंगे तो उनका कहना था कि जब तक राज्य सरकार की ओर से हामी नहीं भरी जाएगी CBI जांच को लेकर, इसी तरीके से प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। कल वेल में भी कई कह सकते हैं विपक्ष के विधायक है वो उतरते हुए नजर आए थे और उनका कहना था कि सरकार पहले बताए कि आखिर सरकार CBI जांच कराने से क्यों पीछे भाग रही है। सूर्या हांसदा एनकाउंटर में जिस तरीके से कल विधायक हेमलाल मुर्मू ने जो बयान दिया था, उनका कहना था कि सूर्या हांसदा एक अपराधी है और उसके बाद तमाम जो BJP के विधायक है, जो LKM के विधायक है और इसके साथ आजसू के विधायक वॉकआउट करते हैं और उसके बाद यही बोलते हैं कि आखिर अंदर क्यों जजमेंट सुनाया जा रहा है। जब न्यायालय में ये पूरा मामला चला गया है तो आखिर विधायक अपनी तरफ से क्यों बात जो है वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश करे। वो अपराधी नहीं है, जब तक न्यायालय में मामला चल रहा है, जब तक जजमेंट सामने आएगा तभी कुछ कहा जा सकता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आज भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने होगा। कल बाहर हंगामा जरूर देखने को मिला था। सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना था कि SIR के मुद्दे को लेकर पहले BJP कुछ बोले और उसके बाद ही हम लोग सुनेंगे कि आखिर विपक्ष के विधायकों के पास इस बार सवाल है। देखिए RIMS 2 के निर्माण को भी लेकर जिस तरीके से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उलगुलान किया, उनका कहना था कि वो हल चलाएंगे, लेकिन उसके बाद हाउस अरेस्ट होता है और उसके बाद यही कहा जा रहा है कि जो आदिवासियों की जमीन है उसे कहीं ना कहीं छीनने की कोशिश की जा रही है। जो आदिवासियों का हक और अधिकार है उसे कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। और इसके साथ ही BJP के कई ऐसे विधायक हैं जिनका कहना था कि सरकार कहती है कि ये सरकारी जमीन क्यों छीनी जा रही है। हालांकि हमने काके विधायक सुरेश बैठा से भी बातचीत की थी इस मुद्दे को लेकर, तो उनका कहना था कि ये जो विवाद है ये कहीं ना कहीं BJP इसको ज्यादा तुल दे रही है, BJP बरगलाने का काम कर रही है जनता को और यही वजह है कि यहाँ की जनता, यहाँ के आदिवासी मूलवासी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो कई मुद्दे थे। फिलहाल देखिए तस्वीर के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा। आज विधानसभा में पूरा इंडिया गठबंधन ने जिस विषय को उठाया है, हमें लगता है कि इस देश हित में, इस राज्य हित में सबसे गंभीर विषय है। इस संविधान के तहत बाबा साहब ने हमें एक वोट का अधिकार दिया, चाहे लाखपति हो, चाहे खाकपति हो, चाहे अरबपति हो, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, तमाम लोगों को यह अधिकार मिला। लेकिन बड़ी होशियारी से SIR के माध्यम से आज ये वोट चोर लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे अधिकार से हमें वंचित करना चाहता है। हम चाहते हैं कि SIR को सरकार वापस ले। इसके प्रमाण सामने आ चुके हैं कि मात्र एक बिहार में 65 लाख लोगों को वोटों से वंचित होना पड़ा, मताधिकार से वंचित होना पड़ा है। और वही किस्सा वो यहाँ झारखंड में भी दोहराना चाहता है। कहीं वो वोट बोगस वोटिंग करके सत्ता पर जाना चाहता है, कहीं वोट कटौती करके जाना चाहता है। यह वोटों का हेरा फेरी, मताधिकार का हेरा फेरी, इस संविधान के अधिकार के साथ हेरा फेरी है। हम इसे कतई होने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में इस आंदोलन को प्रारंभ किया है, इसलिए आज विधानसभा में हम सबों ने विरोध किया है और हमने सरकार के सामने प्रस्ताव भी हम लाने वाले हैं कि भाई यहाँ झारखंड सरकार SIR के विरोध में विधानसभा में एक प्रस्ताव ले, ताकि भारत सरकार को एक मैसेज जाए कि भाई इस प्रकार से संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों को झारखंड की विधानसभा बर्दाश्त नहीं करेगी। ये हम आज सरकार के सामने रखने वाले हैं और इन्हीं विषयों को लेकर के आगे भी यह लड़ाई जारी रहेगी। पूरे देश में SIR का विरोध हो रहा है और SIR का जो दुरुपयोग हुआ बिहार उसका उदाहरण है।
65 लाख वोटर को काटा गया, हमारे वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा अल्पसंख्यकों को। इसलिए यहाँ भी डर है, इस प्रदेश में भी SIR के माध्यम से हमें जो संविधान प्रदत्त अधिकार मिला है 1 वोट का, कहीं उस वोट से हमें वंचित ना होना पड़े। वो चोरी के माध्यम से, हेरा फेरी के माध्यम से सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। इसलिए हम सब SIR का विरोध कर रहे हैं। SIR को वापस लेना होगा और हमारे मताधिकार से वंचित लोगों को मताधिकार देना होगा। बस यही हमारी। देखिए, पहला बात तो कोई तुक ही नहीं है, बिना मतलब का जो है ये लोग जो हो हल्ला कर रहा है। आप देख रहे हैं कि अभी सदन के अंदर में जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने खुद कहा कि उनके ऊपर 24 केस है। तो 24 केस वाले व्यक्ति के तरफ से वो लोग जो हो हल्ला कर रहा है, वो विपक्ष के जो है वो नेता वो खुद बोले। और इससे आप ये लगाइए अनुमान कि यूपी में बहुत सारा इनकाउंटर हुआ, कितना ये लोग सवाल उठाया CBI का। और मणिपुर में एक आदिवासी महिला के साथ में जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया, क्या उस पर वो लोग इस प्रकार की बातें नहीं उठाएं कि CBI केस होना चाहिए? या और तो और वहाँ प्रधानमंत्री तक झांकने तक नहीं गए वहाँ। और दूसरी बात है, ये लोगों का कानून व्यवस्था किस तरीका का है, ये लोग वाली बातें आप लोग जान रहे हैं। आप अब देख रहे हैं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, गृह मंत्री कौन है? जब उसका मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पूरा देश को किस प्रकार का ये लोग सुरक्षा देंगे। जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ जनता बेहाल है और उन लोगों का सुरक्षा भी ठीक नहीं, और क्राइम भी उन्हीं लोगों का जहाँ जहाँ गवर्नमेंट है वहाँ पर हो रहा है। बीजेपी वालों को कहना है कि आप लोग जज क्यों बनते हैं? देखिए, पहले कोई केस होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है क्या? पहला जब केस होता है तो ACJM कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है। ये लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का छलांग लगा रहा है। अरे केस अभी जांच चल रही है, कानून अपना काम कर रहा है, तो इन लोगों का पेट में तो दर्द नहीं होना चाहिए। राजनीतिक स्टैंड बनाकर इसमें हो हल्ला हाय तौबा मचाया हुआ है। अब तो हमने तो कहा कि विधानसभा के पटल के हाउस के अंदर में विपक्ष के नेता ने खुद कहा अपने जुबान से कि 2 दर्जन केस उसके ऊपर में थे। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, तो विपक्ष के जो नेता हैं वो खुद बोल रहे थे कि 2 दर्जन केस का असामी था। और उसके बाद में ये लोग कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं। ये जनता को गुमराह करना, देखिए जनता को गुमराह करने का काम ये लोग कर रहा है। ये लोगों का जो आने वाला समय आप देखिएगा, जो स्थिति जो 20-22 बचा हुआ है वो भी समाप्त हो जाएगा। इन लोगों को ये डर सता रहा है, क्योंकि आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए हर वर्ग, हर समाज के लोगों का विकास कर रहे हैं। इस पर इन लोगों को परेशानी सता रहा है और यही कारण है कि ये लोग वो हल्ला और अनलीगल बातें जो विधानसभा के पटल पर इन लोग रखने का काम कर रहे हैं। कौन आदिवासी विरोधी है वो तो पहले से हम लोग जान रहे हैं, बाद में भी पता चलेगा, इसलिए आरोप तो विपक्ष का काम है। नहीं तो हेमला जी कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले कि सूर्या हांसदा अपराधी था कि नहीं? उनका कहना है भाजपा के मुख्य सचेतक का। तर्क वितर्क होते रहता है किसी इशू पर, उसमें सर्टिफिकेट का मामला कहाँ होता है? आप क्या मानते हैं सूर्या हांसदा? CBI जांच होनी चाहिए दादा। विपक्ष कह रहा है हंगामा करेंगे, नहीं चलने देंगे सदन। आज सदन में स्पष्ट कर दिया हम लोग का वित्त मंत्री ने। हाँ। उसका तो प्रक्रिया है जांच का, सरकार चाहे तो हो या फिर कोर्ट चाहे माननीय तो हो या फिर डायरेक्ट लोग चाहे तो हो सकता है। तो सभी लोग जानते हैं, तो इसमें राजनीतिक मुद्दा बनाने पर तो कोई फायदा है नहीं। के पक्षधर है कि नहीं? CBI जांच होनी चाहिए या नहीं? उसकी तो प्रक्रिया है।